तोता और मैना दोनों एक ही पिंजरे में बैठे थे। तोता मैना से कहा, मैना, इस संसार में सबसे ज्यादा पापी स्त्री होती है। मैना बोली, नहीं, इस संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। दोस्तों, इसी बात को लेकर कि दोनों में विवाद होने लगा। मैना कहती है, पुरुष सबसे बड़ा पापी होता है, और तोता कहता है कि पुरुष नहीं, स्त्री सबसे बड़ी पापी होती है। इसी बात को लेकर दोनों झगड़ा करने लगे। इस बात का पता जब राजा को चला तो राजा उन दोनों के पास आया और कहा, तोता मैना, तुम दोनों झगड़े क्यों कर रहे हो? मैना बोली, देखिए राजा साहब, तोता मान ही नहीं रहा है कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। तोता कहता है कि राजा साहब, मैना इस बात को नहीं मान रही है कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। दोनों की बात सुनने के बाद राजा मैना से कहा, आप मुझे बताइए कि पुरुष पापी कैसे होता है? मैना बोली, राजा साहब, हमारे नगर में एक सेठ रहा करते थे। उस सेठ का एक लड़का था और वो लड़का दिन रात जुआबाजी और सट्टा खेलता था। सेठ के समझाने के बाद भी वो लड़का नहीं समझता था। आखिरकार एक दिन सेठ की मृत्यु हो गई, लेकिन वो लड़का नहीं समझा। मैना आगे कहती है, पिता की मृत्यु होने के बाद वो लड़का और भी ज्यादा स्वतंत्र हो गया। वो अपने पिता की सारी जमीन जायदाद को सट्टे में फूंक दिया। सब कुछ खत्म होने के बाद वो लड़का घर छोड़कर निकल गया। घूमते घूमते वो दूसरे नगर में पहुंच गया और वहां के राजा के महल के सामने जाकर बैठ गया। राजा उस लड़के को देखा और सोचने लगा कि ये लड़का बहुत सुंदर है, शायद किसी अमीर घर का लड़का होगा। राजा उस लड़के को अपने पास बुलवाता है। सैनिक उस लड़के को पकड़कर राजा के पास लेकर आए। राजा उस लड़के से पूछा, बेटा, तुम कहां से आए हो? दिखने में बड़े सुंदर हो, सीधे साधे लगते हो। तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुमको क्या परेशानी है? लड़का राजा से कहता है, राजा साहब, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं। रास्ते में कुछ गुंडे और लुटेरों ने मिलकर मेरा सारा सामान लूट लिया। मैं अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां से भाग आया हूं। दोस्तों, उस लड़के की इतनी सी बात सुनकर राजा उस लड़के पर विश्वास कर लेता है। लड़का बोला, राजा साहब, मेरा सारा सामान लुटेरों ने लूट लिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने को भी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरे पास गांव जाने के लिए पैसे तक नहीं है। लड़का बोला, राजा साहब, आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर दे तो मैं अपने गांव वापस चला जाऊंगा और आपका बहुत भला होगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। राजा सोचने लगा कि लड़का बहुत बड़ा व्यापारी है और काफी सुंदर भी है। दोस्तों, राजा के पास कोई लड़का नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी। उसने सोचा, मेरे मृत्यु के बाद मेरे राज्य को यह लड़का बड़े आराम से संभाल सकता है, क्योंकि लड़का सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी है। राजा सोचा, क्यों ना मैं अपनी लड़की की शादी इस लड़के से करवा दूं और यह मेरा घर जमाई बनकर रह सकता है। यही सोचकर राजा उस लड़के से कहता है, बेटा, मैं अपनी पुत्री का शादी तुम्हारे साथ कर दूं, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा ना? दोस्तों, ये बात सुनकर लड़का अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ और बोल, राजा साहब, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूं? अगर आपका हुक्म है, आपका आदेश है, तो मैं कैसे मना कर सकता हूं? दोस्तों, राजा अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से करा देता है, काफी सारा धन दौलत और दास दासियां देकर। राजा अपनी पुत्री को उस लड़के के साथ विदा कर देता है। राजा की पुत्री को लेकर लड़का वहां से चल दिया। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक जंगल मिला। लड़का राजा की पुत्री से बोला, देखो, अब तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी का धर्म होता है कि वो अपने पति की हर बात माने। लड़का बोला, इस जंगल में बहुत से चोर डाकू है। इसी जंगल में लुटेरों ने मेरा सारा सामान लूटा था, इसलिए तुम्हारे पास जो भी गहने हैं वो सब मुझे उतार कर दे दो, वरना लुटेरे लूट लेंगे। लड़की ने सारे गहने उतारकर उस लड़के को दे दिया। वो लड़का सारे गहने अपने कमर में बांध लेता है और आगे जाकर के रास्ते में वो विश्राम करने के लिए रुकते हैं। तो लड़का सभी दास दासियों को मार देता है और उस लड़की को कुएं में फेंक देता है। फिर वहां से सारा सामान लेकर भाग जाता है। लड़का सोचता है कि सबको मार दिया है, पत्नी को भी कुएं में धकेल दिया है और अब मैं इन पैसों से अपना जीवन व्यतीत करूंगा, खूब सट्टा खेलूंगा, खूब जुआ खेलूंगा। लेकिन उस लड़के की पत्नी कुएं में मरी नहीं थी, जिंदा थी। उसने एक डाल को पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे कोई कुएं से बाहर निकाल दो। तभी कुछ लोग उसी रास्ते से गुजर रहे थे और उसने लड़की की आवाज सुनी और लड़की को कुएं से बाहर निकाल दिया।
लड़की वापस अपने पिता के पास पहुंच जाती है। राजा अपनी बेटी को देखकर हैरान हो गया और पूछने लगा कि पुत्री, ये सब क्या हुआ? तुम वापस क्यों चली आई? लड़की बोली, पिताजी, रास्ते में हमें कुछ गुंडे मिल गए थे। उन्होंने सभी दास दासियों को जान से मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और मेरे पति का कुछ अता पता नहीं है। दोस्तों, वो लड़की पतिव्रता थी, इसलिए उसने अपने पिता को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर वो अपने पिता के पास रहने लगी। 1 साल बाद वो लड़का फिर से राजा के घर गया। दोस्तों, वो लड़का जितना भी धन लेकर गया था वो सब जुआ में हार गया था। जब एक भी पैसा उसके पास नहीं बचा तो उसने अपने ससुर के घर गया। वो लड़का रास्ते में सोच रहा था कि वहां पहुंचकर ससुर से कहूंगा कि ससुर जी, आप नाना बनने वाले हैं। इस बात को सुनकर ससुर जी मुझे फिर से बहुत सारा धन दे देंगे और इस धन से मैं फिर मौज मस्ती करूंगा। यही सोचकर वो लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर गया। जैसे ही उसने घर पर पहुंचा, उसकी पत्नी द्वार पर खड़ी थी। लड़के को देखते ही लड़की गुस्से से तिलमिला गई, लेकिन वो लड़की बहुत सीधी सादी थी। उसने अपने पति को बुलाकर कहा, देखो जी, मैंने अपने पिताश्री को ऐसी कोई बात नहीं बताई है। मैंने अपने पिता से कहा कि हमें रास्ते में कुछ लुटेरों ने लूट लिया और दास दासियों को मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और मेरे पति का कुछ पता नहीं है। यही बात आपको भी मेरे पिता से कहनी है। दोस्तों, लड़का अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। वो सोचने लगा कि मेरी पत्नी तो वास्तव में पतिव्रता है। लेकिन एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, कुत्ते की पूंछ में आप चाहे जितना घी लगा लो, वो कभी सीधा नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार वो लड़का भी था। वो लड़का फिर से राजा के पास गया और उसकी पत्नी ने जो बात कही थी वही बात राजा से कहता है। राजा बोला, ठीक है, कोई बात नहीं है, धन दौलत तो आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ, इसी बात की खुशी है। वो लड़का अपनी पत्नी के कमरे में गया और बोला, देखिए, मैं आपको लेने के लिए आया हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ, जो मैंने आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपको लेने के लिए आया हूं। आपको कल सुबह मेरे साथ चलना होगा। इतना कहकर लड़का लड़की के पास सो गया और बाकी राजा और राजा की पत्नी भी सो गए। आधी रात में वो लड़का उठा और तलवार लेकर अपनी पत्नी और राजा का गर्दन काट दिया। सभी को मारने के बाद वो वहां से काफी सारा धन लेकर चला गया। मैना ने सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा मैना की कहानी सुनकर सोच में पड़ गए। उसके बाद तोता एक कहानी सुनाता है। तोता भी कहता है कि राजा साहब, मेरी भी एक छोटी सी कहानी है, सुन लीजिए। तोता त्रिया चरित्र के बारे में राजा को कहानी सुनाता है। त्रिया चरित्र की संपूर्ण कहानी राजा के समक्ष रखता है। दोनों की कहानी सुनाने के बाद राजा कहता है, देखो, अब तुम लोग झगड़ा करना बंद कर दो। अब इस बात का निर्णय हम करेंगे कि संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री है या पुरुष है। संसार का सबसे बड़ा पापी स्त्री या पुरुष नहीं है। पाप या पुण्य व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है, न कि उनके लिंग पर। समाज में अच्छे और बुरे लोग दोनों ही लिंगों में होते हैं। किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके आचरण, उसकी नैतिकता और उसकी जिम्मेदारियों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि इस बात पर कि वह स्त्री है या पुरुष। इसलिए सबसे बड़ा पापी वही है जो अपने आचरण को भूल जाए, जो अपने संस्कारों को भूल जाए, जो अपने से नीचा गिर जाए। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म आदि सभी धर्मों में यह सिखाया जाता है कि सही और गलत का मापदंड व्यक्ति के कर्म होते हैं। इसलिए किसी को भी उसके कर्मों से ही आंका जाना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।